हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 8 गणित वर्कशीट नंबर 15 उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है वर्गमूल का अनुमान लगाना। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। प्रिया कहती है, रिया इस रुमाल को देखकर बताओ ये कैसी आकृति है। इस रुमाल, ये रुमाल है बच्चे। रिया कहती है वर्गाकार दिखाई देती है परंतु लंबाई चौड़ाई को मापना होगा। प्रिया ने कहा, क्या तुम बिना पैमाने की मदद से लंबाई तथा चौड़ाई बता सकती हो। रिया, नहीं। प्रिया, इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं और वर्गमूल अनुमान लगाकर भी निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल निकाला जा सकता है, अनुमान निकाल करके भी निकाला जा सकता है। रिया कहती है, लगता है कि आज फिर आप मुझे कोई ज़रूर जादू दिखाने जा रही हो। रिया कहती है, चलो मैं कोशिश करती हूँ। तो देखिए बच्चों, ये तो रुमाल है और इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, जो इसका क्षेत्रफल है वो दे रखा है 225 वर्ग सेंटीमीटर। इसके आगे यहाँ पे ब्लू में जो लिखा हुआ है उसको रीड कर लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल है आपको दे रखा है 225 वर्ग सेंटीमीटर और जो भुजा है वो आपको दे रखी है 225 दे रखी है। और इसके अंदर जो 225 का जो वर्गमूल है वो किस तरीके से निकालना है वो इसमें हम करने जा रहे हैं आज। तो चलिए ठीक है, ये आ गया आपका रूट 225 है इसका। देखिए परंतु 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। आओ अनुमान लगाएं, 225 में इकाई का अंक 5 है अतः वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक 5 ही होगा। हम जानते हैं 10 का वर्ग 100 है तथा 20 का वर्ग 400 है। तो 100 जो है 225 से कम हुआ और 400 225 से ज़्यादा हुआ तथा 10 और 20 के बीच एक ही संख्या आती है जिसका इकाई का अंक है 5 अतः वह अंक 15 है। अब 228 का वर्गमूल जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने देखा किस तरीके से पता चला कि जैसे 225 जो है बच्चों वो हमने देखना है कि किसका होता है वो, उसके लिए हम देख रहे हैं। उससे पहले वाला देख लीजिए और उसके बाद वाला देख लीजिए और फिर बीच में वो निकाल सकते हैं कि वो 15 का निकल जाएगा। उसके बाद आगे जो इसमें दिया इसको रीड कर लेते हैं। इसी प्रकार यदि हमें 228 का वर्गमूल लेना है तो इससे पहला अगला अंक 16 का वर्ग यानी 256 होगा। अतः 228 के लिए हमें 15 के बाद दशमलव की मदद लेनी होगी। यह देखो 15 का स्क्वायर आ गया 225, 16 का आ गया 256। इसका मतलब 228 का जो वर्गमूल है वो 15 और 16 के बीच होगा, ठीक है। और 256 की अपेक्षा 228 225 के अधिक निकट है। इसीलिए अनुमान के आधार पर 228 का जो वर्गमूल है वो 15.1 हो सकता है। और अनुमान का निशान होता है ये, इस तरीके से अनुमान का निशान जो है वो बनाया जाता है। अतः 228 का जो अनुमानित जो निकला है वो निकला है 15.1 सेंटीमीटर। इसके आगे बच्चों दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। रिया कहती है, वाह आज भी हर बार की तरह आपने कुछ नया और बढ़िया सिखाया। और इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 7 पार्ट्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। और इन 7 पार्ट्स का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है यानी स्क्वायर रूट निकालना है। और यहाँ पर जो ये टेबल दी हुई है इस टेबल की आप हेल्प ले सकते हैं। इस टेबल में आपको देखिए 1 से लेकर पूरा एंड तक 25 तक यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल दिए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ आएगी। हाँ जी, तो बच्चों आप ये देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जिसमें हमें 80 का स्क्वायर रूट निकाल के बताना है। तो जो 80 है 80 है वो 81 से छोटा है और 64 से बड़ा है। तो 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है और 81 किसका होता है, 9 का होता है। यानी इन दोनों के बीच में आएगा ये 8 और 9 के बीच में। तो इसका जो एस्टिमेशन हमने लगाया, अनुमान लगाया, वो लगा लिया हमने 8.9 है इसका स्क्वायर रूट। और यहाँ पे हमने एस्टिमेशन का साइन भी लगा दिया, ठीक है। ए पार्ट डन हो गया। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में 356 दिया हुआ है। 356 जो है वो 361 से छोटा है और 324 से बड़ा है। 324 किसका होता है, 18 का, और 361 किसका होता है, 19 का होता है। और इन दोनों के बीच में तो ये एस्टिमेशन आया कि ये 18.9 का निकल रहा है। तो देखिए 18.9 का हमने यहाँ पे एस्टिमेशन के साइन के साथ लिख दिया। उसके बाद सी पार्ट देखिए।
सी पार्ट है 509, तो सी पार्ट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं 509 से बड़ा क्या है 529 और छोटा क्या है 484। 484 किसका होता है 22 का स्क्वायर होता है और 529 का किसका होता है 23 का होता है। इन दोनों के बीच में नंबर आना है तो 22.6 हमने एस्टिमेशन लगा लिया। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट 628 है। 628 से बड़ा क्या होता है 676 और छोटा क्या होता है 625, जो कि 625 किसका है 25 का और 676 किसका है 26 का। तो इसका मतलब बीच में जो एस्टिमेशन निकला वो 25.1 निकला। तो 25.1 जो है बच्चे आप ये देखिए, ये आपका 628 का हमने एस्टिमेशन का साइन लगा करके लिख दिया कि ये 25.1 है इसका एस्टिमेशन 628 का। ये डी पार्ट था आपका। अब आप करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में 825 का निकालना है आपको। तो 825 से बड़ा 844, 841 छोटा 784। 784 किसका होता है 28 का। 841 किसका होता है 29 का। तो दोनों में से जो एक एस्टिमेशन का जो पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा 28.7 का निकल जाएगा। तो एस्टिमेशन का साइन लगा करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 28.7 है। उसके बाद ई के बाद एफ़ देखिए 675, ये इसका जो बड़ा नंबर है वो है 676 और जो छोटा नंबर है वो है 625। 625 किसका होता है 25 का होता है। 676 किसका होता है 26 का होता है। तो इन दोनों के बीच का नंबर आना चाहिए, तो आ गया 25.9 आ गया। तो यहाँ पे एस्टिमेशन का साइन लगा करके लिख देंगे कि 25.9 जो है वो इसका एस्टिमेशन है। जी पार्ट देखो, जो कि आपकी वर्कशीट का लास्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 716। 716 जो है वो छोटा है 676 से जो है बड़ा है और छोटा है 729 से। 676 किसका होता है 26 का होता है और 729 किसका होता है 27 का होता है। इन दोनों के बीच में ही नंबर आएगा, तो क्या नंबर आ रहा है 26.8 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि एस्टिमेशन जो है वो है इसका 26.8। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को कॉपी डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।